आज की एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा पाखी से कहती है कि वो उसकी बात सुने, लेकिन पाखी सीधा मना कर देती है और कहती है कि उसे कोई लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। वो अनुपमा से कहती है कि उसे टोकना बंद करे। पाखी बताती है कि बहुत टाइम बाद उसकी जिंदगी में प्यार वापस आया है और वो इसके खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। पाखी अपनी दिल की बात शेयर करती है कि रियूनियन के टाइम सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आई थे, सिर्फ दिवाकर और वो ही अकेले थे। जब बाकी लड़कियां अपने हस्बैंड्स के साथ खुश थीं और एंजॉय कर रही थी, तब वो एक कोने में अकेली खड़ी थी। पाखी मानता है कि तन्हाई उसे अंदर से तोड़ रही है। वो अनुपमा से कहती है कि उसकी सिचुएशन समझे और याद दिलाती है कि अनुपमा खुद भी जिंदगी में अकेली है। अनुपमा उसे समझाती है कि अगर वो दिवाकर से शादी करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले उसे अच्छी तरह समझना जरूरी है। पाखी ठंडे लहजे में कहती है कि वो अपना फैसला खुद लेगी। ये सुनकर अनुपमा शॉक हो जाती है। उधर वसुंधरा फार्म हाउस जाने का फैसला करती है। पराग उसे मना करता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वो शाज को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो शाज पर इल्जाम लगाती है कि वो बदशगनी है और उनकी वजह से परेशानी होती है। ख्याति उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वसुंधरा अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तब प्रार्थना बीच में आती है और कहती है कि शाज फार्म हाउस नहीं आएंगे। वो सवाल करती है कि उसके ससुराल वाले एक दिन के लिए अपनी नफरत क्यों नहीं छोड़ सकते। वो पूछती है कि उसकी बेबी शावर में शाज क्यों शामिल नहीं हो सकते। प्रार्थना अनाउंस करती है कि वो अपनी बेबी शावर शाह हाउस में सेलिब्रेट करना चाहती है। वो कहती है कि उसकी खुशी के लिए उसके इन-लॉज ने उसे कोठारी हाउस में छोड़ा था और ख्याति की खुशी के लिए वो वहां रह रही है। आखिरकार पराग फैसला करता है कि प्रार्थना की बेबी शावर कोठारी हाउस में ही होगी। वसुंधरा प्रार्थना पर सवाल उठाती है और कहती है कि शाज सिर्फ खुशियां बर्बाद करना जानते हैं। माही शाज का मजाक उड़ाती है और उन्हें जोकर बताती है जो रिश्तों की वैल्यू नहीं जानते। रही माही को जवाब देती है और कहती है कि उसने कभी शाज का एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि उन्होंने उस पर एहसान किए। प्रार्थना सबको वार्न करती है कि कोई भी शाज के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। वसुंधरा पराग से कहती है कि बस वेट करें, शाज जरूर ड्रामा करेंगे। अनुपमा और शाह फैमिली प्रार्थना की बेबी शावर के लिए तैयार होती है। किंजल परी से कहती है कि कोठारी हाउस में शांत रहें और रिएक्ट न करें। परितोष बीच में बोलकर किंजल पर गलत सलाह देने का इल्जाम लगाता है। किंजल परितोष को वार्निंग देती है कि वो परी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना बंद करे। परितोष परी को अंश के खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन परी उसकी बात नहीं सुनती। बाद में अंश अनुपमा से पूछता है कि क्या बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला भी गलत हो सकता है। अनुपमा जवाब देती है कि कोई फैसला तब तक गलत नहीं होता जब तक वो किसी को दर्द ना दे। जब वो फैसले के बारे में पूछती है, अंश कहता है कि सही वक्त का इंतजार करें। हसमुख लीला को समझाता है कि कोठारी हाउस में शांत रहें, जबकि लीला वसुंधरा को लेकर चिंतित होती है। रही दिवाकर के बारे में सोचकर डर जाती है। प्रेम उसे तसल्ली देता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मीता उन्हें देख लेती है, जिससे रही और प्रेम घबरा जाते हैं और तुरंत अलग हो जाते हैं। कोठारी फैमिली शाज का स्वागत करती है। पराग कहता है कि उसे खुशी है कि वो आए और अनुपमा इनवाइट करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। प्रार्थना कहती है कि उसकी खुशी के लिए आज दोनों फैमिलीज एक साथ हैं। अंश पराग और ख्याति से आशीर्वाद लेता है, लेकिन वसुंधरा उसे आशीर्वाद देने से मना कर देती है। बेबी शावर की तैयारी के दौरान स्टाफ 2 कुर्सियां लाता है। अनुपमा सजेस्ट करती है कि रस्म के लिए अंश और प्रार्थना साथ बैठें। वसुंधरा इस बात का मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये परंपराओं के साथ खिलवाड़ है। अनुपमा जवाब देती है कि वक्त बदल रहा है और आजकल कई जगह पति पत्नी मिलकर रस्में करते हैं। तब वसुंधरा सबको शॉक कर देती है जब वो कहती है कि प्रार्थना के साथ गौतम को बैठना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे का असली पिता है, जबकि अंश सिर्फ उसका पति है। ये सुनकर अनुपमा बिल्कुल स्टन रह जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।